नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जर्नलिस्ट। लगातार बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के पर अत्याचार के विरोध में आज पुनः कश्मीर भी सामने आया और पुनः कश्मीर से अजय चुरंगी जी इस समय हमारे साथ मौजूद। अजय जी, क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश के मामले को लेकर? पहले तो वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ एक जाति विध्वंस या जिनोसाइड की घटना घट रही है, हम ये कहना चाहते हैं कि हम वहाँ पे हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस बात को समझते भी हैं और महसूस भी करते हैं, क्योंकि हम भली भांति इस बात को महसूस करते हैं कि जब आपके मंदिर को तोड़ा जाए, जब आपकी औरतों के साथ जिसको कहें आप अनादर का व्यवहार हो जाए, जब आप देखें आपको अपने धार्मिक चिन्ह छुपाने पड़े, बेस बदल के रहना पड़े, आप पे हमले होएं, आपके लोगों को मारा जाए, तो ये बात क्या होती है, इस बात को हम समझते भी हैं और महसूस भी करते हैं। और इसलिए हम अपने दिल के अंतःकरण से उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ मतलब उनके साथ आत्मसात किए हुए जो उनके साथ हो रहा है हम उसको महसूस भी कर रहे हैं। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि भाई ये सब कुछ जो हो रहा है ये बांग्लादेश का आंतरिक मसला नहीं है, इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के लाखों नहीं करोड़ों नागरिक इंडिया में हैं, इसलिए वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ होगा वो कोई बांग्लादेश का आंतरिक मसला नहीं है। और दूसरी बात, हमारे नेबर में एक फैसिस्ट कम्युनल गवर्नमेंट आ जाए और वहाँ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया जाए और उनका प्राइम मिनिस्टर हमारे पास यहाँ पे शरण ले ले, ये बांग्लादेश का आंतरिक मसला कैसे हुआ? ये बांग्लादेश का आंतरिक मसला नहीं है, ये भारत का मसला है, भारत के नागरिकों के साथ जुड़ा हुआ मसला है। इसलिए बहुत अनिवार्य है कि भारत सरकार पहले तो ये माने, औपचारिक रूप में माने कि बांग्लादेश में जिनोसाइड हो रहा है, ये बात। दूसरी बात, इस जिनोसाइड को रोकने की प्रतिबद्धता भारत सरकार के पास है। 47 में जो भारत बना, वो जो पाकिस्तान बना वहाँ पे हिंदुओं के साथ जिनोसाइड करके बना। इसलिए बाय द इम्प्लीकेशन ऑफ द हिस्ट्री, लॉजिक ऑफ हिस्ट्री, हिंदुओं के प्रोसिक्यूशन को रोकना जिम्मेवारी है भारत सरकार की। कहीं पे भी हिंदुओं के साथ जिनोसाइडल प्रोसिक्यूशन है, उसको रोकना भारत सरकार की जिम्मेवारी है। इसलिए जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको रोकना भी भारत सरकार की जिम्मेवारी है। वो अगर वो डिप्लोमेटिकली कर सकते हैं अच्छी बात है, वो वहाँ पे पीपल टू पीपल कंटैक्ट करके कर सकते हैं अच्छी बात है, वो वहाँ पे वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत करके कर सकते हैं तो अच्छी बात है। और अगर वो नहीं करते तो वहाँ पे अगर फौज भी भेजनी पड़े उसमें भी कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। शक्ति की बात करें, अगर शक्ति का इस्तेमाल करना पड़े भारत सरकार को तो शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस वक्त जो दुनिया में चल रहा है सब लोग शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। हम कोई स्पेशल कंट्री नहीं है। हमारे नेबरहुड में एक बांग्लादेश था जो डेमोक्रेटिक एक बांग्लादेश था, वो ईस्ट पाकिस्तान बन रहा है। भारत सरकार खुद बोल रही है कि वहाँ पे पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तानी आर्मी का इन्फ्लुएंस है। भारत सरकार खुद बोल रही है कि वहाँ पे जमात इस्लामी समर्थित ये विद्रोह चल रहा था। और भारत सरकार खुद कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ अमेरिका और बाकी वहाँ पे गवर्नमेंट को डिजिटलाइज कर रही हैं। तो अगर हम एक साइड से ये कह रहे हैं कि हम इतने वीक हैं कि हमारे बिल्कुल नेबर में कोई भी कंट्री कोई भी साजिश कर सकती है और हम कुछ नहीं करेंगे, और साथ में ये भी बोलते हैं कि हम बड़ा सुपर पावर बन रहे हैं, हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रेस्टीज बड़ा है, ये दो बातें तो कंट्राडिक्टरी लग रही हैं। इसलिए हमारा आग्रह, बड़ा विनयपूर्ण आग्रह है मोदी जी को कि भाई आपको अगर फौज भी भेजना पड़े तो इसमें देर नहीं कीजिए। बांग्लादेश में जो हालात हैं उनको आप रेस्टोर कीजिए। उनकी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे उसको वापस, वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उस प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पे वापस लेके स्थापित कीजिए। और वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके रोकने की आपकी प्रतिबद्धता है, इस बात की उद्घोषणा कीजिए। यही हम कह रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कह रहे। तो ये थे अजय चुरंगी, जिनका साफ तौर से भारत सरकार और खासकर नरेंद्र मोदी को साफ तौर पे कहना है बांग्लादेश में अगर हालात सामान्य बनाने के लिए अगर भारत सरकार को अपनी फौजें भी भेजना पड़े तो इसके लिए हिचकिचाना नहीं चाहिए। अब आप सब लोगों ने इनकी पूरी बात सुनी है, आप सब लोगों की इस पर क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी तरह के अपडेट के लिए जो देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट। नमस्कार।